नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर का बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण MCQ टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि यूपी बोर्ड के यूपी बोर्ड में इस बार जो चेंजिंग हुई है उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है कौन से पाथ पर? तो प्रकाश किरण गमन करती है सीधे मार्ग पर। कौन से मार्ग पर? सीधे मार्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा था वो था उत्तल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण आता है, हेडलाइट जिसमें बत्ती जलती है, ठीक है। तो जो जिसके द्वारा ड्राइवर पीछे की वस्तुओं को या व्यक्तियों को देखता है वह होता है आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो उसमें होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वास्तविक। अगला क्वेश्चन नंबर 6, दिया कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका डायोप्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं किरण आरेख। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा? तो 2D P बराबर होता है 1/f। ये फार्मूला होता है किसी भी दर्पण की फोकस दूरी दिया है तो उसकी हम क्षमता निकाल सकते हैं। तो ये दिया है 2D क्षमता वाले, तो 2D का मतलब कि 2 डायोप्टर है और 1/f। तो ये बराबर हो जाएगा आपका f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 या 0.5 मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? प्लस की 2 डायोप्टर। कैसे? P बराबर 1/f। इसका दिया है 2, फोकस दूरी दिया था कितना? 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा P बराबर 1/2 मीटर। ऐसे 50 सेंटीमीटर को मैंने बदल दिया मीटर में, तो हो जाएगा 1/2 मीटर या 0.5 से मीटर। 0.5 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये उल्टा हो जाएगा P बराबर 2 डायोप्टर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि प्रकाश की किरणों को समूह क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं किरण पुंज। क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है आपकी धनात्मक। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है आपकी ऋणात्मक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस को कहते हैं हम अपसारी लेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता? तो हम लोग मिट्टी की सहायता से लेंस नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है कब? तो किस दर्पण में? ये होता है उत्तल दर्पण में। किसी दर्पण से वस्तु का
बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब सदैव बड़ा प्रतिबिंब बनने का प्रयास करता है। कारण ये है कि यह एक अभिसारी लेंस की तरह काम करने लगता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाएगी किधर? तो वह देखिए, हवा क्या है? हवा एक विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, जबकि कांच क्या है आपका? सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम है। तो क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब के निकट जाएगा। ठीक है, अभिलंब के निकट जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का आवश्यक होता है एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है आपका, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त जाता है आपका उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या आ जाएगी? दुगनी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग यूज करते हैं आपका उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वह होता है आपका अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, परावर्तन से निर्धारित होता है, परावर्तन से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस आपके 1 होता है, फोकस संख्या 2 होती है, जबकि लेंस में मुख्य फोकस 1 होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह आपका अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में आप किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी प्लस की 100 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी क्रमशः -15 सेंटीमीटर दर्पण और लेंस संभवतः होंगे, तो दर्पण क्या हो जाएगा आपका? अवतल, और लेंस भी हो जाएगा आपका अवतल। दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों पर पतला और बीच में मोटा, तो सभी जवाब समान, ये तो गलत हो गया, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, v/u, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, गोली दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो f बराबर r/2 या r बराबर 2f, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब आपका होगा वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब वस्तु f तथा 2f के बीच रखी रहती है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो आपका ये बनेगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक क्या है f और 2f के बीच। ठीक है, तो f और 2f के बीच रखिए तो वास्तविक और बड़ा बनता है। कैसे बनेगा? जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये हमारा है एक उत्तल लेंस, ये इसका
F1, इसका 2F1, ये आपका भी इस साइड का F1 और ये 2F2। ठीक है, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। तो क्या है, इनके बीच वस्तु रखी गई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह कहाँ बनेगा, किसके बीच बनेगा? जब वस्तु अनंत पे होती है तो यहाँ पे, इसका तो इस पे, और इसका बनेगा आपका कहाँ पर, यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, अनंत और उसके बीच बनेगा। तो आपका यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बड़ा और वास्तविक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो वक्री पृष्ठ होगा तो हो जाएगा गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है। तो बाहर की तरफ वक्रित हो मतलब कि अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43, गोलीय दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43, गोलीय, क्वेश्चन नंबर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं ध्रुव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता मात्रक विहीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु प्रकाशी का केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम जिसकी फोकस दूरी कम होगी और उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, फोकस दूरी कम होगी तो उसकी क्षमता अधिक होगी। कैसे? P बराबर 1/F से। जिसकी फोकस दूरी कम उसकी पावर ज़्यादा होगी। निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/E होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को लोग C से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यूज करते हैं आप लोग अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक, सॉरी कम होगी। अभी मैं इसको कैसे कम होगी। ये है P, ये है 1/F। क्या रिलेशन आता? किसी लेंस की जो क्षमता होती है वह उसकी फोकस दूरी के अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब उसके व्युत्क्रमणुपाती होती है। जैसे कि अगर कोई गोलीय दर्पण इस प्रकार से है, ठीक है, यह एक गोलीय दर्पण है। अगर ये पतला हो जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसका फोकस दूरी जो होगा, ठीक है, इसका वक्र बढ़ जाएगा ना, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जबकि इसकी जो फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी वह क्या होगा, वह कम होगा। मान लो हम इसकी फोकस दूरी को F1 और इसकी फोकस दूरी को हम F2 नाम दे रहे हैं। तो F1 जो होगा आपका, F1 जो होगा वह कम होगा किससे? F2 से। ठीक है, तो F2 से ये कम हो जाएगा। तो इसलिए जिसकी फोकस दूरी कम होगी वह अधिक शक्तिशाली होगा, जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी वह कम शक्तिशाली होगा। इसलिए पतला जो लेंस होगा वह कम शक्तिशाली होगा। तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? कम।
ठीक है। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रकृति होती है, तो वह बनता है आपका ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर आभासी और उल्टा सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे, ये भी सेम बनेगा, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो अवतल दर्पण के फोकस पे जो भी वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनता है आपका अनंत पर, ठीक है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या पर होती है? अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो वह बनेगा आपका प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो यह होता है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु, तो इसका बनेगा आपका फोकस पर, सॉरी फोकस पर, फोकस पर, ठीक है। कहाँ बनेगा? फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 59, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता आपका फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के साथ निर्गत होती हैं, तो बिना विचलन के साथ निर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर 61, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएंगे? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं, यही हमारे इस लेक्चर का आखिरी प्रश्न था, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? तो वह गुजरेगी आपकी फोकस से, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो ये फोकस से होकर जाएगी, इसका राइट आंसर होगा फोकस से होके जाएगी। धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए।